नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा ऑप्शन असत्य दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गडोली घाट, फुजियारा घाट, टोंस तथा आसन यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टोंस नदी, आसन नदी, गडोली घाट और फुजियारा जो घाट है, ये आपकी यमुना की सहायक नदियां है। और इनमें से सबसे बड़ी जो यमुना की सहायक नदी आपकी टोंस नदी है। और ये आपके यमुना से 3 गुना जल अपने साथ लाती है। और ये डाक पत्थर में आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर ही है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो यमुना नदी की लंबाई है, ये आपकी 136 किलोमीटर है। और ये आपके उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है और देहरादून के राज्य से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरकाशी और देहरादून पे बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तरकाशी से तो यमुना नदी निकलती है और देहरादून का जो ढालीपुर क्षेत्र है, वहाँ से ये हमारे राज्य से बाहर चली जाती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है। तो जो ए ऑप्शन है, ये आपका असत्य कथन होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो जो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है, आपकी जो काली नदी है, ये भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सरयू नदी, जो सरयू नदी एक काली की सहायक नदी है। और काली नदी को सबसे ज़्यादा जो जल देने वाली नदी है, ये आपकी सरयू नदी है। और ये सरयू नदी आपके बागेश्वर जनपद से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है रामगंगा नदी, रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और मानस खंड में भी रामगंगा का उल्लेख मिलता है। और मानस खंड में रामगंगा का उल्लेख रथ वाहिनी के नाम से किया गया है। वहीं जो ऑप्शन डी है पिंडर नदी, पिंडर नदी आपके पिंडारी हिमनद से निकलती है। और ये कर्णप्रयाग में आके आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यमुना का उद्गम उत्तरकाशी के बंदरपुर से होता है, जो देहरादून से ढालीपुर तक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो यमुना नदी का जो उद्गम है, ये उत्तरकाशी के बंदरपुर से होता है। और ये देहरादून के ढालीपुर से आपके राज्य से बाहर चली जाती है। और उत्तरकाशी से ढालीपुर तक इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका उद्गम चमोली जिले के यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो देहरादून तक ढालीपुर तक है। तो बी ऑप्शन गलत है। इसका उद्गम आपके उत्तरकाशी जनपद से होता है, ना कि आपके चमोली से। तो बी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किन दो नदियों की संयुक्त धारा को टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो रूपिन और शुपिन नदी है, इसके मिलने से आपकी टॉन्स नदी का निर्माण होता है। और जो ये आपकी जो रूपिन नदी है, ये आपके हिमाचल से निकलती है। और ये शुपिन नदी है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद से निकलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और टॉन्स नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और ध्यान रखना, ये रूपिन शुपिन पूछे किसकी सहायक नदियाँ है, तो टॉन्स नदी की सहायक नदियाँ है। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्म काल में सूख जाता है और वहाँ खेती की जाती है तथा निचले भाग में जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हुई है। तो जो अल्मोड़ा का जो तड़ाग ताल है, इसमें गर्मी के महीने इसका जल सूख जाता है और वहाँ यहाँ पे खेती की जाती है। और इसके नीचे जो जल की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखें, तड़ाक ताल आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और वहीं जो ऑप्शन ए है श्याम ताल आपके चंपावत में है। और जो ऑप्शन बी है सात ताल आपके नैनीताल में है। और नैनीताल आपके गढ़वाल मंडल का एक सॉरी कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, ये आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है, ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ सूची दी गई है, दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सात ताल है, ये आपके नैनीताल जनपद में है। द्रोण सागर जो है, ये आपके उत्तर हैं उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। और जो डोडी ताल है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और जो बिरही ताल है, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे, तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मा जो ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला धरा कौन सा है। तो धर्मा और ब्यास घाटियों को जो जोड़ने वाला धरा है, जो आपका पिथौरागढ़ का जो सिनला धरा धरा है, ये आपके धर्मा घाटी और ब्यास घाटियों को आपस में जोड़ता है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस सिनला धरा कहाँ पे है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। वहीं ऑप्शन बी है ऊंटा धरा भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन जो डी है रालम धरा भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो ऑप्शन सी है जाइत्या धरा भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। तो जो नंदौर दून है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है उधमसिंह नगर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है हरिद्वार गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से और इसको 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है गढ़वाल गढ़वाल टिहरी जो गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल है ये आपको 1840 में इसको जनपद बनाया गया था और जो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपुर पर्वत की उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से है। तो जो शुपिन नदी है इसका उद्गम आपके बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है रूपी नदी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसी इन रूपीन और शुपी नदी के मिलने के बाद आपके टोंस नदी का निर्माण होता है। वहीं जो ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी जो है ये आपके गंगा की सहायक नदी है और ये आपके चमोली के संतुपत हिमनद से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है या यूँ बोलें कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और ये आपके उत्तरकाशी के से निकलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से विकल्प सही है। तो जो गिरी ताल है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। झिलमिल ताल जो है ये आपके चंपावत जनपद में है और जो तड़ाक ताल है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और सात ताल आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि सात ताल आपके नैनीताल में स्थित है। और बागेश्वर में कौन सा ताल है। तो बागेश्वर में आपके सुरकुंडा ताल स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सही सुमेलित है। तो ए बी सी सही सुमेलित है डी आपका सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जल कुंड में से कौन गर्म जल के कुंड है। इनमें से आपको बताना जो चार ऑप्शन है इसमें से गर्म जल के कुंड कौन से हैं। जो सीता कुंड है ये आपके चंपावत में और ये ठंडे जल का कुंड है। मदन कोट मदन कोट जो कुंड है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और ये आपके गर्म जल का कुंड है। और जो नंद और देवी कुंड है ये आपके बागेश्वर में और ये ठंडे जल के कुंड है। और रुद्र कुंड और देव कुंड जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है। तो आपको बताना था कि गर्म जल का कुंड कौन सा है। तो जो मदन कोट कुंड है ये पिथौरागढ़ वाला ये आपके गर्म जल का कुंड है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरभि नंदनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है। तो सुरभि और नंदनी और गुप्त सरस्वती नदी का जो संगम होता है ये आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट या यूँ बोले कि बिमाडेश्वर में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये ऑप्शन बी है चक्राता आपके देहरादून जनपद में आता है। कौसान ये आपके बागेश्वर में है और मदन कोट और जौहार जो क्षेत्र है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो और जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कालागढ़ बांध बना हुआ है ये आपके रामगंगा पर बना हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन ये है यमुना नदी पर आपके लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन बी है शारदा नदी पर। तो शारदा नदी पर आपके पंचेश्वर बांध बना हुआ है और शारदा नदी काली नदी का ही नाम शारदा नदी भी है या यूँ बोले काली नदी का उपनाम शारदा नदी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और सबसे जो गहरा ताल है आपका सहस्त्र ताल है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है होम कुंड आपके चमोली जनपद में है और लोकपाल जो है ये आपके चमोली जनपद में है और यमताल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और सहस्त्र जो ताल है ये आपकी ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गंगी गवाना तथा नई टिहरी नगर बिलंगना नदी के तट पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गंगी गवाना और नई टिहरी है ये आपके बिलंगना नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश हरिद्वार जिले में है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गढ़वाल मंडल में आता है ना कि कुमाऊं क्षेत्र में। सी ऑप्शन कह रहा है कि नल दमयंती गरुड़ झील नौकुचिया ताल के हंग है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। नल दमयंती ताल जो है ये आपके नैनीताल में है और गरुड़ झील भी आपके नैनीताल में है और नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल में है। लेकिन ये नौकुचिया ताल के अंग नहीं, ये सब तीनों ताल अलग अलग हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि दुग्ध ताल को भाई बहनों का ताल के नाम भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो दुग्ध ताल है इसको नहीं बल्कि जो टिहरी का जो मासर ताल है इसको भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है और ये मासर ताल आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये दुग्ध ताल है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है।
तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी दी गई, दूसरी तरफ नदी के तट पर स्थित शहर दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो गंडक नदी के किनारे यहाँ आपके चंपावत शहर बसा हुआ है, गोला नदी के किनारे आपका लाल कुआं स्थित है, कोसी नदी के किनारे आपका कौसानी स्थित है, और सरयू नदी के किनारे आपका बैजनाथ स्थित है। या यूँ बोलें कि कौसानी आपके कोसी नदी के तट पर है, बैजनाथ आपके सरयू नदी के तट पर है, चंपावत आपके गंडक नदी के तट पर है, और लाल कुआं आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध ताल कहाँ स्थित है। तो जो दुग्ध ताल है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है, चंपावत में दो प्रसिद्ध ताल है, श्याम ताल और झिलमिल ताल। तो ध्यान रखना, झिलमिल ताल कहाँ है आपके चंपावत में, और श्याम ताल ये आपके कहाँ है चंपावत में। वहीं ऑप्शन सी है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आपके उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है, और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में बहुत सारे ताल है, जैसे बराणसर ताल है, डोडी ताल है, लामा ताल है, देवसारी ताल है, कीड़ा ताल, ये सारे ताल कहाँ हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से शुरू किया गया था। तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुरुआत की गई थी, नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी, ये 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी, और ये आपके हरिद्वार से शुरू की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। जो टिहरी बांध परियोजना है ये आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है, और ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी इसमें जो बिजली उत्पादन की जो बिजली उत्पादन का जो शुरुआत हुई थी आपकी 2006 से शुरुआत हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लदिया सहायक नदी है, आपको बताना लदिया नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो लदिया नदी है ये आपके काली नदी की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है यमुना नदी, यमुना नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और ये इलाहाबाद में आपके यमुना से गंगा से मिल जाती है। वहीं ऑप्शन जो डी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी आपके चमोली के संतपथ हिमनद से निकलती है, और ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसन बैराज का निर्माण किया गया था। तो जो आसन बैराज है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया गया था ये आपके 1967 में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये आसन बैराज है आपके यमुना और आसन नदी के पर बना हुआ है, और ये आपकी एक आर्द्र भूमि है, और ये इस आसन बैराज को आपके रामसर स्थल भी की सूची में भी शामिल है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है 1965 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, और 1966 में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और जो हमारे दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु भी आपके 1966 में हुई थी, और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जो शारदा नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है ये आपकी मिलन हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मिलम हिमनद से आपकी शारदा नदी का उद्गम होता है। वही ऑप्शन ए है पिंडारी, जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपका बागेश्वर और चमोली जनपद में है, और इस पिंडारी ग्लेशियर से आपकी पिंडारी नदी निकलती है। वही ऑप्शन बी है कपनी, जो ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा क्या नाम है। तो भारत के इतिहास में जो अलकनंदा का जो दूसरा नाम है ये आपकी विष्णु गंगा है, और विष्णु गंगा ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हिरण्यवती नदी, तो जो हिरण्यवती है ये इसका इसका उल्लेख आपके वामन पुराण में मिलता है, और इसको कुरुक्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वहीं जो ऑप्शन बी है बिलंगना नदी, बिलंगना नदी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और बिलंगना और भागीरथी के संगम पर ही आपके टिहरी डैम बना हुआ है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जो कफनी ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, और इसके अलावा यहाँ पे सुखराम ग्लेशियर भी स्थित है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी स्थित है, और मैक्थोली ग्लेशियर भी है, ये बागेश्वर में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में, रालम ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में, काली ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में, नामिक ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में, सोना पानी ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में, और
जो हीरामणि ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में है। वहीं ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी बहुत सारे ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुज ग्लेशियर है, डोरियानी ग्लेशियर है। तो इन ग्लेशियरों का नाम ध्यान रखना। और वहीं ऑप्शन ए है चंपावत। चंपावत आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो गोला नदी पर जो शहर स्थित है ये आपका हल्द्वानी शहर आपके गोला नदी पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर ये आपके उधमसिंह नगर में है और ये आपके ढेला नदी के किनारे स्थित है। और जो ये ढेला नदी है ये आपके रामगंगा की सहायक नदी है। तो पूछ सकते हैं कि काशीपुर कौन सी नदी किनारे स्थित है। ढेला नदी के किनारे स्थित है और ढेला नदी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन बी है चंपावत। चंपावत आपके लवावती नदी के किनारे स्थित है। और जो ऑप्शन सी है हरिद्वार। हरिद्वार आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो जो नल दमयंती ताल है ये आपके कुमाऊं मंडल का जो जनपद है नैनीताल वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है ये आपके तड़ाग ताल है। और ध्यान रखना तड़ाग ताल कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में। वहीं जो ऑप्शन डी है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में बहुत सारे ताल है, जैसे केदार ताल ध्यान रखना, देवसाड़ी ताल का नाम ध्यान रखना, लामा ताल का नाम ध्यान रखना, रोहित साड़ा ताल भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है और केदार ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं ऑप्शन सी है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1840 में इसको जनपद बनाया गया था। और जो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो जो नानक सागर है ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जो जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कोटेश्वर डैम है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी पर आपके कालागढ़ बांध बना हुआ है और ये जो कालागढ़ जो बांध है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी पर आपकी विष्णु जल विद्युत परियोजना है या विष्णु जल परियोजना का निर्माण आपकी अलकनंदा नदी पर किया गया है। वहीं जो ऑप्शन डी है काली नदी। काली नदी पर आपकी पंचेश्वर बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखना, भागीरथी पर आपका कोटेश्वर बांध, रामगंगा पर आपका कालागढ़ बांध, काली नदी पर पंचेश्वर बांध और अलकनंदा पर आपका विष्णु बांध। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कर्ण आश्रम जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है और ये आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कर्ण आश्रम आपके मलिन नदी के तट पर स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन ए है यमुना नदी। यमुना नदी आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आपकी उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है टोंस नदी। टोंस नदी रूपिन शुपिन नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और डाकपत्र में यमुना से नदी से ये मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी से निकलती है और ये इसको कुमाऊं के धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आपको बताना कि उत्तराखंड का कौन सा ताल उबलता ताल है। तो जो उत्तरकाशी का जो बायां ताल है ये उबलता हुई जल का ताल है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सात ताल। सात ताल आपके नैनीताल में है और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। सॉरी, इससे पहले ये है नागदेव ताल स्थित है। तो जो नागदेव ताल है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं उधमसिंह नगर में कौन कौन से ताल है। तो उधमसिंह नगर में आपके गिरी ताल है और द्रोण ताल भी आपके उधमसिंह नगर में ही है और गिरी ताल भी आपके उधमसिंह नगर में स्थित है। और चंपावत में दो प्रसिद्ध ताल है, श्याम ताल और झिलमिल ताल। और जो ऑप्शन डी है कालसी। कालसी आपके देहरादून जनपद में और यहाँ से हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं और अशोक आपके मौर्य साम्राज्य का एक राजा था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो जो
रुद्रप्रयाग का जो चौराबाड़ी ताल है इसको गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना चौराबाड़ी ताल कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। वहीं जो ऑप्शन सी है आंचरी ताल जो है ये आपके चमोली जनपद में है। और ऑप्शन जो बी है नचकिता ताल आपके उत्तरकाशी में है। और यहाँ से दूध गंगा हिमनद के पास ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है। तो जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है ये आपके रुद्रप्रयाग में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में है। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन बी है कर्णप्रयाग आपके चमोली में है। और यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग भी आपके चमोली में है। और यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है पिंडर नदी जो है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नंदाकिनी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और नंदप्रयाग में आपकी ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है। मंदाकिनी भी आपके अलकनंदा की सहायक नदी है। और रुद्रप्रयाग में ये आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं जो बिलंगना नदी है ये आपके भागीरथी की सहायक नदी है। ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी है ये आपके केदारनाथ से निकलती है। और रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से ये मिल जाती है। और केदारनाथ के चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है, ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भागीरथी नदी आपके गंगोत्री से निकलती है। और ये देवप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं ऑप्शन सी है सरयू नदी आपके बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से निकलती है। और ये पंचेश्वर तक ये अपने आप को ले जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी आपके संतोपत हिमनद से निकलती है। और देवप्रयाग में आपके भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयू किनारे कौन सा नगर स्थित है। तो सरयू के किनारे आपके जो बागेश्वर जनपद है ये आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है कपकोट आपके बागेश्वर जनपद में है। और जो ऑप्शन डी है गरुड़ आपके बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोपथ ग्लेशियर स्थित है। तो जो संतोपथ ग्लेशियर है ये आपके गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में स्थित है, या यूँ बोले कि गढ़वाल हिमालय में ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर तो गढ़वाल हिमालय कुमाऊं हिमालय की बात नेपाल हिमालय की बात करें तो गढ़वाल हिमालय में आता है। और जनपद की बात करें तो चमोली जनपद में आता है। और वहीं जो ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय जो है ये आपके काली और सतलज नदी के बीच स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय आपकी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। तो और संतोपथ ग्लेशियर आपके गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामबाड़ा सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो रामबाड़ा सोनप्रयाग तिलवाड़ा जो है ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन डी है भागीरथी नदी के किनारे आपके गणेश प्रयाग आपकी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। गंगोत्री भी आपके भागीरथी के किनारे स्थित है। भटवाड़ी भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भैरव घाटी भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी के किनारे आपके विष्णु प्रयाग भी आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मलारी भी आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और जो उत्तराखंड का जो पंच प्रयाग है ये भी आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है पिंडर जो है ये आपके कर्णप्रयाग के किनारे स्थित है। और ये इसके किनारे सॉरी जो पिंडर किनारे आपके कर्णप्रयाग स्थित है। और नंद इसके अलावा थराली जो है ये भी आपके पिंडर नदी के किनारे स्थित है। और नंद केसरी भी आपके पिंडर नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो काली गंगा का संगम आपके बासुकी ताल से है। पिंडारी जो पिंडर नदी है ये आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और विलंगना का संबंध आपके गोमुख ग्लेशियर से नहीं बल्कि विलंगना का संबंध आपके खतलिंग ग्लेशियर से, जो विलंगना नदी आपके खतलिंग हिमनद से निकलती है, ना कि गोमुख ग्लेशियर से। वहीं जो कोशी नदी आपकी कौसानी और बिनसर श्रृंखला से निकलती है। या यूँ कह सकते हैं जो काली गंगा ये आपके बासुकी ताल से निकलती है। पिंडर नदी आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। बिलंगना आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और कोसी नदी आपकी कौसानी से निकलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा कि पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो जो पाताल भुवनेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है टिहरी डिस्ट्रिक्ट, जो टिहरी है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1949 को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली, और ये उत्तर का सॉरी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी भी आपका गढ़वाल मंडल का जनपद है और इसको भी 1960 में ही जनपद बनाया गया था और ये उत्तरकाशी जो है ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि खेरा ताल स्थित है। तो जो खेरा ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए चमोली में आपका सुखताल है, जल ताल है और काकभूषणी जो ताल है ये भी आपके चमोली में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में आपके तड़ाक ताल है और देहरादून में आपके दो प्रसिद्ध ताल है, कांसरो ताल और चंद्रबाड़ी ताल। तो ध्यान रखना ये कहाँ स्थित है, चंद्रबाड़ी ताल और कांसरो ताल आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदी कुंड स्थित है। तो जो नंदी कुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और ये गढ़वाल मंडल का भी सबसे छोटा जनपद है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आबादी के हिसाब से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जनपद है। वहीं जो ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और वहीं जो ऑप्शन बी है 1800 देहरादून, देहरादून को 1871 में जनपद बनाया गया था और ये इसमें उत्तराखंड की एक राजधानी है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर फॉल स्थित है। तो जो टाइगर फॉल ये आपके देहरादून के चक्रता में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है चमोली, चमोली में आपका वसुंधरा जलप्रपात है और वहीं जो ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में आपकी भिरती जलप्रपात स्थित है। तो पूछ सकते हैं कि टाइगर जलप्रपात कहाँ है, देहरादून में, भिरती जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ में और वसुंधरा जलप्रपात आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन ए है मिलम जो ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में और चमोली जनपद में स्थित है और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में चार प्रमुख ग्लेशियर है, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपुर ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। वहीं जो ऑप्शन बी है चमोली, चमोली में बहुत सारे ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर है, हिपराबामा ग्लेशियर है। वहीं ऑप्शन जो डी है पिथौरागढ़ में भी बहुत सारे ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पोंटिंग ग्लेशियर है। तो ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदरपुर ग्लेशियर स्थित है। तो जो बंदरपुर जो ग्लेशियर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन सी है बागेश्वर, बागेश्वर में भी बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे सुखराम ग्लेशियर है, खपनी ग्लेशियर है, मैक्तोली ग्लेशियर है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर है, ये सब आपके बागेश्वर में स्थित है। और अल्मोड़ा गढ़वा कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये आंतरिक जनपद है और पिथौरागढ़ में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है। तो जो धौली गंगा और काली गंगा का जो संगम होता है ये आपके तवा घाट में होता है और तवा घाट इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये तवा घाट कहाँ है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है धारचूला, धारचूला आपके पिथौरागढ़ में है और ये काली और गोरी नदी के का संगम आपके धारचूला में होता है। तो जो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कतलिंग कतलिंग ग्लेशियर का संबंध ये आपके बिलंगना नदी से है, नामिक ग्लेशियर आपके पूरी रामगंगा से है, जवाहर घाटी का संबंध आपके टेल पास से है और बैजनाथ का संबंध आपके गोमती से है। या यूँ कह सकते हैं कि जो गोमती नदी है आपकी बैजनाथ ग्लेशियर से निकलती है, विलंगना नदी आपके खतरंग ग्लेशियर से निकलती है, पूर्वी रामगंगा आपके नामिक ग्लेशियर से निकलती है और जो ट्रेल पास जो धर रहा है ये आपके जवाहर घाटी में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो कोटद्वार है ये आपके कोह नदी के किनारे स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और वही जो ऑप्शन ए है रामगंगा, रामगंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपके दूधा तोली श्रेणी से निकलती है और यूपी के कनौज में आके आपके गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार जो है ये आपके दूधातोली से निकलती है और ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये कालागढ़ तक अपने आप को ले जाती है और कालागढ़ में ये आपके ये गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है सोना नदी, सोना नदी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है और एक सोन नदी है, सोन नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सोना नदी तो हमारे उत्तराखंड में और उसमें सोन नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो जो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ भिन्न भिन्न विभिन्न स्थानों पर भागीरथी के संगम करती है, कौन सी इसमें गलत दिया गया है। तो जो सिया गंगा है ये आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदी है और ये झाला के पास आपके भागीरथी नदी में मिल जाती है। वहीं जो असीम गंगा है ये भी आपके डोडी ताल के पास से निकलती है और ये भागीरथी की सहायक नदी है और ये गंगोत्री के निकट आपके भागीरथी नदी में मिल जाती है। जो रुद्र गंगा है ये भी आपके भागीरथी नदी की सहायक नदी है और ये आपके रुद्रा गेरा ग्लेशियर से निकलती है और ये आपके देवप्रयाग के निकट नहीं बल्कि गंगोत्री के समीप ही आपके भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया है। जो जाड़ गंगा है ये भी आपके भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके थामला धरे से निकलती है और ये भैरव घाटी के पास आपके भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सही सही सुमेलित नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जो डंडा है ये भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, रामनगर भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, हथपुड़ा सोमेश्वर भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन जो कालागढ़ है ये आपके कोसी नदी के तट पर नहीं बल्कि ये आपके रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और ये कालागढ़ आपके पौड़ी गढ़वाल में है और ये आपके ये कालागढ़ एक बांध भी है, ये भी आपके रामगंगा नदी पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य की सर्वाधिक झीलों वाला जिला चमोली है, झीलों और तालों वाला जिला चमोली है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झील या ताल देखने को मिलते हैं ये आपके चमोली जनपद में देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि नैनीताल झील की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो नैनीताल जो झील है इसकी खोज जो की थी आपकी सीपी बैरन ने 1841 में की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें नैनीताल में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं मंडल की जो ज़्यादातर झील और ताल देखने को मिलते हैं आपके नैनीताल जनपद में देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि बैजनाथ और रामेश्वर नगर गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो जो बैजनाथ है ये आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है और जो रामेश्वर नगर है ये आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है और जो ये बैजनाथ है ये आपके बागेश्वर में है और जो रामेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन ये गलत है और ए बी सी ऑप्शन ये सही आंसर है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी का नाम कहाँ से समाप्त हो जाता है जहाँ से अलकनंदा इनमें ये मिल जाती है। तो जो भागीरथी नदी में जब भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिल जाती है देवप्रयाग में तो इसके बाद इसका नाम समाप्त हो जाता है और यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो भागीरथी नदी का नाम देवप्रयाग में समाप्त हो जाता है और अलकनंदा से मिलने के बाद। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है कणप्रयाग, कणप्रयाग आपके चमोली जनपद में है और ये आपके अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग भी आपके चमोली में है और यहाँ पे आपके अलकनंदा नदी और नंदाकिनी का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1997 इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और रुद्रप्रयाग आपके अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है।